हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज का हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन हैं जो रेगुलेट करवाते हैं ब्लड ग्लूकोज को, और कौन कौन से हैं जो इफेक्ट डालते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज के मेंटेनेंस को। आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, एक हेल्दी इंडिविजुअल क्या होता है, कैपेबल होता है क्या करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को मेनटेन करने के लिए। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए वो कितना आता है 70 to 100 mg पर डे। आपको कहोगे फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होता है, जब क्या होगा, जो कोई भी पर्सन होगा, कोई पेशेंट हो गया 4 या 6 आवर्स जो होता है वो क्या होगा, विदाउट उसने फूड का इंटेक नहीं किया होगा, तब हम जो फास्ट उसे हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। उस टाइम पे नॉर्मल कितना आना चाहिए 70 to 100 mg पर डे। अगर इससे अबव आता है तो इसका मतलब होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर ओवर सिक्रीशन हो रहा है किसका, ब्लड ग्लूकोज का, इंसुलिन है जो काम नहीं कर पा रही अच्छे से। पोस्ट प्रेंडल का मतलब होता है आफ्टर इनटेक मील या आफ्टर फूड इनटेक। जब भी हम खाना खाने के बाद ब्लड शुगर को चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं उसका जो नॉर्मल रेंज होगा वो कितना होगा 120 to 140 mg पर डे। फिर एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे हम, ब्लड शुगर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। एक तो पढ़ा हमने रेगुलेशन, ये अच्छे से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वो एबनॉर्मेलिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब आपको भी पता होगा क्या होना, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना किसका, ब्लड ग्लूकोज का अबव द नॉर्मल लेवल, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होगा डिक्रीज होना ब्लड शुगर बिलो दी नॉर्मल लेवल से। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है जब ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यूरिन के थ्रो पास होना हमारा ग्लूकोज के क्रिस्टल या मोलिक्यूल्स, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसूरिया। ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है सोर्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सोर्सेस, क्या किन किन चीज़ों से हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है इंक्रीज हो सकता है, और किन किन, ये तो हो गया हमारा सोर्सेज का मतलब होता है किन किन चीज़ों से हमारा ब्लड ग्लूकोज क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। और यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया किस किन चीज़ों की वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो डिक्रीज हो सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोर्सेज। सोर्सेज कौन कौन से हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन्यूलाइसिस और डाइटरी सोर्सेज। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है। हम मैकेनिज्म डीपली पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके, अभी हम क्लियर आउट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले है इसमें सोर्सेस ऑफ अमाइनो ग्लूकोज का। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन करना ग्लूकोज का फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट से, उसको बोलेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, आपने देख सकते हो। सोर्सेज कौन कौन से होंगे, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोपाइनेट और लैक्टेट एक्सेट्रा। डिग्रेडेशन होना किसका, ग्लाइकोजन का इन मसल के अंदर, जैसे कि हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से। अमाइनो एसिड तो आपको ही पता होगा, प्रोटीन का जब इंटेक कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्लिसरॉल हम भी देखेंगे हम कब मिलता है हमें, एडिपोज टिश्यू के अंदर जब हमारे फैट क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं वो, जब भी प्रोसेस एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन जाती है किसमें, ग्लिसरॉल में और प्रोपायोनेट में। टीसी साइकिल आपने पढ़ी थी ग्लूकोनियोजेनेसिस में, मैंने इसे डिटेल में समझा रखा है, उसको जाके पहली वाली वीडियो को जाके उसे समझना, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर है लैक्टेट। लैक्टेट कब मिल रहा था, जब मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम एटीपी का यूटिलाइजेशन करती है, इसके बाद हमें क्या मिलता है, लैक्टेट। फिर उसके बाद है कोरी साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन लैक्टेट टू ग्लूकोज। कोरी साइकिल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टोजेनेसिस जिसे बोलते हैं। ग्लूकोजेन्यूलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन जो था उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन करेंगे किसका, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किस लिए स्टोर हो रही थी हमारी बॉडी में, ताकि कभी हम फास्टिंग पे रहे या स्टारवेशन पे रहे तो हमारे ब्लड में क्या होता रहे, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। उस टाइम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोरेड होता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है वो स्टोरेड होता है। फिर उसके बाद है अडल्ट लीवर कितना केजी, 1.5 kg प्रोवाइड करता है हमें कितना, 40 to 50 ग्राम ग्लूकोज पर डे, इस चीज़ को याद रखना। फिर है डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्सेस कौन कौन सी होंगी,
इसमें है सबसे पहले डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड एज ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड से आपको समझ में आ रहा होगा। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं। लीवर कैपेबल होता है कन्वर्ट करने में फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज इनटू, जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मिल्क में, ओ फ्रूट्स में, और ग्लैक्टोज मिल्क कर्ड इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो इन दोनों जब हम इंटेक करते हैं तब हमें इनसे क्या मिलती हैं? ग्लूकोज मिलती है। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग में हमें ज़्यादातर फ्रूट्स का क्या करना चाहिए? इंटेक करना चाहिए। उससे हमें मैंने अमाउंट में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और जो हाईएस्ट शुगर लेवल देखा जाता है तो वो किस में मिलता है? हमें फ्रुक्टोज में मिलता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूटिलाइजेशन ब्लड ग्लूकोज, यूटिलाइज कैसे कैसे हो सकते हैं? अब हमें क्या करना है? ये सारी चीज़ें तो क्या कर रही थी? इंक्रीज़ कर रही थी ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन सी प्रोसेस हो रही थी? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनियोलाइसिस और डाइटरी सोर्सेस। ये तीनों चीज़ें क्या कर रही थी? इंक्रीज करवा रही थी। अब पढ़ेंगे हम यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कौन कौन सी चीज़ करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब आपको भी पता है। ग्लाइकोलाइसिस कब हो रही थी? जब भी हमारी बॉडी में क्या हो रही थी? एनर्जी की डिमांड हो रही थी। उस टाइम पे क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना पायरुवेट किसके अंदर? ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करना। ग्लाइकोलाइसिस क्या करती थी? ग्लूकोज को कन्वर्ट करती थी पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट स्टोर हो जाता था हमारे अंदर टिश्यू के अंदर। मतलब जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता था, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या करना? स्टोर कर देना हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो आगे फर्दर जाके हमारी बॉडी में यूज़ आ सके। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको क्या करेगा? स्टोर ही तो करेगा। जैसे कि क्या है, हमारा पायरुवेट स्टोर हो सकता है हमारे किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। डिक्रीज अमाउंट ऑफ, ये ग्लाइकोलाइसिस क्या करती है? डिक्रीज करती है ग्लूकोज के अमाउंट को हमारे ब्लड के अंदर। देन हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना। अब देखो एक्स्ट्रा फैट है, अब हम तो ऐसा तो नहीं होगा हमारी बॉडी की उस फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी ग्लूकोज जो है इंक्रीज़ कर देगी। लेवल इंक्रीज़ हो रहा है अगर ग्लूकोज का, तो हम क्या करेंगे? एक ना एक उपाय निकालेंगे। उसमें क्या देखेंगे हम कि ग्लाइकोजन का क्या करवा देंगे? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवा देंगे। कहाँ से? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या बनवाएंगे? ग्लाइकोजन। वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? हमारे लीवर के अंदर। फिर इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ द फैट। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा है हम क्या करेंगे? फैट। एक चीज़ ये भी है यहाँ पे, इस चीज़ को क्लियर करना, जो भी डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में देखा हुआ टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी, उसमें पेशेंट जो होता है ओबेसिटी में चला जाता है। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ है और क्या किस में जा रहा है पेशेंट? ओबेसिटी में। रीज़न यही है ग्लूकोज इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी क्या कोज करती है? ओबेसिटी जैसी चीज़ें। HMP शंट पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ राइबोस फ्रॉम, राइबोस क्या करते हैं? ये सारी चीज़ ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या बनाएगी? RNA बनाएगी, DNA बनाएगी, ये सारी चीज़ें शुगर बनाएगी। उसके बाद क्या बनेंगे? हमारी जेनेटिक्स जो भी फॉर्मेशंस होंगी वो। रोल ऑफ हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है हमारे? सबसे पता है आपको, सबसे पहला तो इंसुलिन हार्मोन है जो मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल को। 40 to 70 ये भी डेंजरस है। 140 to 200 ये भी डेंजरस है। बट जो ग्रीन है ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। अगर 80 to 130 के बीच में हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल रह रहा है तो नॉर्मल है। अगर बिलो है तो भी कंडीशंस क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकती है, और ज़्यादा है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे आगे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट क्या होता है। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब समझ रहे होंगे, ग्लूकोज का लेवल क्या करना चाह रहे हैं? हम कम करना चाह रहे हैं बॉडी के अंदर। अब कौन कौन से हार्मोन है जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करेंगे? सबसे पहला आपको भी पता है इंसुलिन। इंसुलिन सबसे पहले हम डीपली पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या सा हार्मोन है, कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन से ऑर्गन से सिक्रीट होता है? इंसुलिन क्या करता है? सबसे पहले यूटिलाइज करवाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको क्या करेगा? यूटिलाइज करवा देगा हमारी बॉडी के अंदर, और कम करेगा किसका? ग्लूकोज का लेवल। इंसुलिन जो है हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए। ये कैसा होता है? एक इसको हम एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, अब ध्यान से समझना, बीटा सेल्स जो थे हमारे कहाँ पे? पैनक्रियाज के, जिसे हम इसलेट्स ऑफ लैगरहैंस बोल रहे थे, वहाँ का जो बीटा सेल्स है वहाँ से क्या होगा? सिक्रीट होगा हमारा इंसुलिन। और जो अल्फ़ा सेल्स हैं वहाँ पे पैनक्रियाज में, वो सिक्रीट करेंगे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या होता है? इंक्रीज़ करवाता है, वो एक हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है, मतलब इंक्रीज़ करवाएगा ग्लूकोज को। और जो बीटा सेल्स जो सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन को, वो क्या करवाएंगे? डिक्रीज़ करेंगे हमारे ग्लूकोज के लेवल को।
इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। एनाबॉलिक का मतलब आपको पता है, फॉर्मेशन करवाएगा। एनाबॉलिक समझ में आ रहा है, जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, बहुत सारी चीज़ें बनवा रहा है, फैट बनवा रहा था, राइबोस, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा था, बनवा रहा था। इसीलिए हम बोलेंगे इंसुलिन क्या है, एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन का जो हाफ लाइफ होता है वो कितना होता है, 4 to 5 मिनट्स होता है। इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज इन अपटेक, क्या करेंगे हम, ग्लूकोज का, इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, इनडायरेक्टली प्रमोट ग्लूकोज का अपटेक क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। इफेक्ट ऑफ लिपोजेनेसिस, क्या करेगा, इंसुलिन जो है फेवर में होता है किसके, सिंथेसिस ऑफ द ट्राइग्लिन, बताया था आपको एनाबॉलिक हार्मोन है, तो ये क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उसको क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे। जैसे कि फैट बना सकते हैं तो फैट बनवाएंगे, कीटोन बॉडीज बनवा सकते हैं तो कीटोन बॉडीज, मतलब एनाबॉलिक का मतलब है बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेशन करवाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जैसे क्या यहाँ पे ट्राइग्लिसरॉल है वो बनवाएंगे, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसरॉल बन जाएगा। और उसके बाद है फैटी एसिड सिंथेसिस करवाएंगे, एसिटाइल कोई एंजाइम की एक्टिविटी जो है इंक्रीज कर देंगे। ये क्या करेंगे, मेनली एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, डायरेक्ट बनवाएंगे नहीं, सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस हो जाएगी। लिपोलाइसिस, अब लिपो ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, क्या ये इंसुलिन कैटाबोलिक हार्मोन है, अगर नहीं है कैटाबोलिक, कैटाबोलिक क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करवाएगा, ये एनाबोलिक है, तो ये इसके अनफेवर में रहेगा। ये तो फेवर में था, ये अनफेवर, मतलब ये इसके साथ नहीं रहेगा, इसके साथ काम नहीं करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, इसके डिक्रीज एक्टिविटी, जो भी लिपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो रहे थे हमारे लिपिड, उनके लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, उनकी जो एक्टिविटी होती उनको डिक्रीज कर देगा। जैसे कि एक हार्मोन है लाइपेज, मतलब एंजाइम है लाइपेज, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे, जो डिपॉजिट फैट है वो डिपॉजिट ही रहेंगे, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। उसके बाद है कीटोजेनेसिस, ये वही चीज़ है, एनाबॉलिक हार्मोन है, तो ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करवाएगा। इंसुलिन रिड्यूस करवाता है, क्या करता है, कीटोजेनेसिस, एचएमजी कोई सिंथेसिस एक्टिविटी को, सॉरी यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा, कीटोन बॉडीज जो है फॉर्मेशन वो नहीं करवाएगा। देन हम पढ़ेंगे अब हाइपरग्लाइसेमिक, जो हाइपोग्लाइसेमिक में थे कौन कौन से थे, इफेक्ट क्या करवा रहे थे, मेनली इंसुलिन था जो क्या करवा रहा था, फॉर्मेशन का काम करवाता है, एनाबॉलिक हार्मोन था। अब यहाँ पे क्या आएंगे, कैटाबॉलिक, सारी चीज़ें क्या करेंगे, कैटालाइसिस की फॉर्मेशन, कैटालाइसिस की तरफ लेके चलेंगे। वहाँ पे क्या करवा रहे थे हम, इफेक्ट लिपोजेनेसिस करवा रहे थे, कीटोजेनेसिस जो था उसका फॉर्मेशन जो था कीटोन बॉडीज़ का उसको रिड्यूस कर रहे थे। मेनली क्या होता है, डायबिटीज़ जो मिलेटस होता है उसमें क्या होता है, कीटोजेनेसिस का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से कौन सी वजह है उनकी, क्योंकि क्या होता है, इंसुलिन का इफेक्ट क्या होता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ का इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन। उसके बाद है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से सिक्रेट होगा, अल्फा सेल से, कहाँ से, पैनक्रियाज से। ग्लूकागोन इंक्रीज करवा देता है किसका, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेन्योलाइसिस। एपिनेफ्रिन क्या करेगी, ये क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये थायराइड हार्मोन भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज भी क्या प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होगा। उसके बाद है ACTH, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ACTH जो हार्मोन है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा किसका, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन। किडनी हेल्प करती है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, किडनी रोल प्ले करेगी हेमोस्टेसिस का, किसमें, ब्लड ग्लूकोज में। ये क्या करेंगे, ग्लूकोज कंटिन्यूसली फिल्टर होते रहते हैं किसमें, ग्लोमेरुलाई में, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, यूटिलाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट करेगा। जैसे कि क्या है, सम एब्जॉर्ब कर लेंगे, सम रिटर्न हो जाएंगे। अगर ग्लूकोज 160 to 180 mg/dl एक्सीडेटेड हो रहा है इन यूरिन में, तो क्या होगा, ग्लूकोसूरिया, जिसे हम रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, 160 to 100 mg/dl। 350 mg/min एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ, ग्लूकोज हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। कितना ही अब ये एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए हमारे क्या हो जाता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक में रीनल थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 160 to 180, जिसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोसूरिया जो देखने को मिलता है। आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को बटन दबाएं।